नमस्कार, बाइस्ट ओपिनियन का नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसका चुनाव प्रचार अब समाप्त हो चुका है। 20 को अंतिम चरण का मतदान होगा और 23 को जो है रिजल्ट आ जाएगा। 23 को हमें पता चल जाएगा कि इस गठबंधन की सरकार जो है झारखंड में सरकार चलाएगी अगले 5 साल तक। ये तो रही बात दोस्तों चुनाव प्रचार की। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव प्रचार के दौरान जो मुद्दे उठे, उन मुद्दों में एक बड़ा चौंकाने वाला मुद्दा सामने आया है। मुद्दा क्या है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अब तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आवे तो लाइक बटन दबा दें और कमेंट अवश्य करें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी समस्या रही है। उसका गठन जो है 80 के दशक में हुआ है, लेकिन जो उसकी मातृ संस्था जिसको आप कहेंगे जनसंघ, वो तो 47 में भी था और उसके बाद भी वो कार्य करते रही। लेकिन इनके पास में विरासत के नाम पे कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों कहें, किसी भी पार्टी के पास आज के तारीख में कांग्रेस को छोड़कर विरासत के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें मुख्य भूमिका जो है वो तो सिर्फ कांग्रेस की थी। आज के तारीख में एनसीईआरटी में तो यही पढ़ाया जाता है। हालांकि अलग बात है कि भगत सिंह भी हुए, सुभाष चंद्र बोस भी हुए और भी बहुत सारे नेता हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज के तारीख में जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उसमें हाशिए पे जा चुकी है। तो किसी के पास विरासत तो है नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी ने खास करके जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बड़े ही तरीके से सरदार पटेल को जो है अपने भारतीय जनता पार्टी के जो उनका उद्देश्य है उसमें उनको शामिल कर लिया। उनके लिए जैसा कि आपको पता है गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतनी बड़ी मूर्ति बनवा दी और उनको जो है उनके नाम को हर जगह आगे करना प्रारंभ किया। और जिस रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी ने सरदार को अपने में शामिल किया, अपने पार्टी के विरासत के रूप में देश के सामने पेश किया, उनकी सोच को अपनी सोच बताया, उसी प्रकार से अब एक और प्रयास हो रहा है। प्रयास है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा जैसे आप जानते हैं उलगुलान के वो प्रणेता हैं, आदिवासी संस्कृति और आदिवासियत के वो प्रतीक हैं। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, आंदोलन चलाया और आज के तारीख में उनको जो आदिवासी समाज है उनको भगवान समझती है। यही कारण है कि उनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा की जो विरासत है वो पूरे आदिवासी समाज की विरासत है। वो किसी एक व्यक्ति या एक आदिवासियों में भी एक समुदाय विशेष तक सीमित नहीं है। आज के तारीख में वो पूरे भारत के जागृति के प्रतीक के रूप में हमारे सामने जो है आते हैं। और इसमें कहीं कोई संदेह भी नहीं है कि जब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया। जब जो कांग्रेस है, जब वो अभी आर्थिक समीक्षा कर रही थी कि भारत से कितना धन, जिसको उस सिद्धांत को कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उस पर जब वो विचार विमर्श कर रही थी, तब तक बिरसा मुंडा जो है यहाँ पर अंग्रेजों का हुक्का पानी बंद करने तक की सोच रहे थे। और उन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में, सिर्फ 25 साल की उम्र में सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी मौत जो है हो गई जब वो कारावास में अंग्रेजों ने उन्हें बंद कर रखा था। तो बहुत सालों तक दोस्तों बिरसा मुंडा को कोई पूछता नहीं था। न जितने वो महत्वपूर्ण थे, न तो उनके महत्ता को समझा गया और न उनके इस विशाल और जो विकराल आंदोलन जो उन्होंने किया था उसकी बातें की जाती थी। किताबों में थी कि एक जो है सो उलगुलान हुआ था, एक विद्रोह हुआ था, 1857 में सिद्धू कान्हू ने विद्रोह किया था। लेकिन कभी भी आदिवासियों के विद्रोह के, उनके प्रतिकार को कभी भी उस रूप में स्वीकार नहीं किया है जिस रूप में उसको किया जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के जब पहली बार सरकार बनी तो 98 में जो संसद है,
संसद परिसर में बिरसा मुंडा का एक मूर्ति, आदमकद मूर्ति लगाया गया। आदमकद क्या कहेंगे, 12 फीट का मूर्ति लगाया गया। उससे पहले किसी भी सरकारी संस्था में बिरसा मुंडा का चित्र भी देखने को नहीं मिलता था। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस चुनाव प्रचार में, मैंने क्यों शीर्षक दिया आज के वीडियो का कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिरसा मुंडा की विरासत पर काबिज होना चाहता है या उसे हथियाना चाहता है। इसका कारण यह है दोस्तों कि अब तक हम बिरसा को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले एक योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन इस बार जब गृह मंत्री चुनाव प्रचार के लिए झारखंड आए तो उन्होंने बड़े ही कायदे से बताया कि बिरसा मुंडा दरअसल जो यहाँ पे कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन होता है, धार्मिक जो कन्वर्जन किया जाता है, उसके खिलाफ खड़े होने वाले योद्धा थे। उन्होंने, अमित शाह ने एक नया ट्विस्ट दिया इस बिरसा मुंडा के पूरे जीवन को। पहले आप सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या है। अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक बने ही, परंतु 25 साल के अल्प जीवन के अंदर भी इन्होंने देश भर के अनेक लोगों के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन किसके लिए होना चाहिए और जीवन किस ध्येय को समर्पित होना चाहिए, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने कर्मों से व्याख्यायित किया। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक। उस जमाने में 1875 में इतनी कम आयु के बच्चे ने अपनी सेकेंडरी शिक्षा लेते लेते धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। यहां पर दोस्तों वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो बिरसा मुंडा का आंदोलन था वो जो रिलीजियस कन्वर्जन है, धर्मांतरण है, उसके खिलाफ था। और ये बात सच भी है क्योंकि वो बहुत ही छोटे उम्र में अपने पिता के साथ जो है वो कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ी, जब वो युवा हुए, तो उन्होंने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को त्याग दिया। उन्होंने जो ईसाईयत था उसको त्याग दिया और फिर से वो जो आदिवासी संस्कृति है उसकी तरफ मुड़ गए। और फिर उन्होंने जो अंतिम जो उनका आक्रमण हुआ था वो चर्च या चर्च से जुड़े हुए लोगों तक पर उन्होंने आक्रमण किया। अब इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा ही भारतीय इतिहास में उनके इस पहलू को कि उन्होंने कन्वर्जन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन किया था, इसको दबा के रखा गया। इसको कभी भी बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहने की हिम्मत किसी ने नहीं की। पहली बार अमित शाह ने इसको स्पष्ट रूप से कहा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि झारखंड में कन्वर्जन एक समस्या है। जो ईसाई मिशनरी है वो यहाँ पे धड़ल्ले से बड़े पैमाने पर यहाँ पर विशेष करके आदिवासी समुदाय के बीच में अपना तंत्र फैला के रखा है और वो कन्वर्जन करते हैं। इससे किसी को भी इससे असहमत कोई नहीं हो सकता है। लेकिन इस चुनाव में उस मुद्दे को क्यों लाया गया, तो इसको आपको समझने के लिए दोस्तों पहले ये जानना पड़ेगा कि इस बार जो सेकंड फेज का चुनाव वो कहाँ पे हो रहा है। वो संताल परगना में हो रहा है। और संताल परगना में जिस प्रकार से घुसपैठिए के मामले को उठाया गया, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को उठाया गया और जिस प्रकार से वो लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर काबिज होते जा रहे हैं, माटी बेटी पर काबिज होते जा रहे हैं, तो इसको ये सिर्फ जमीन कब्जा करने के का मामला नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं धर्मांतरण भी तो जुड़ा हुआ है। और धर्मांतरण के सबसे प्रतीक के रूप में, सबसे बड़े प्रतीक के रूप में बिरसा मुंडा को लाया जा रहा है। और बिरसा मुंडा जो है, ये बात भी सही है, उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ जो है आंदोलन किया था। यही कारण था कि उस समय में बिरसा मुंडा के समय बड़ी संख्या में जो लोग ईसाई धर्म को अपना लिए थे, आदिवासी समाज के लोग, वो बड़ी संख्या में बिरसा से प्रभावित होकर के फिर से अपने जो पुराने धर्म है, पुरानी संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति है, वहां पर लौट के आ गए थे। और आज भी बिरसाइट जो है, जो लोग खूंटी और उसके आसपास के इलाके में बहुत बड़ी संख्या में है, वो आज भी अपने धर्म पर कायम है। तो इस प्रतीक को अमित शाह अब जो है कन्वर्जन के खिलाफ एक प्रतीक के रूप में देश के सामने,
झारखंड के सामने पेश करना चाहते हैं। इससे होगा क्या कि जो आदिवासी है, जो हमेशा ही यहाँ पर उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके जल जंगल जमीन की बात की जाती है, इस बात को वो बड़े पैमाने पर और बड़े अच्छे ढंग से विरसा का उदाहरण देकर के पेश करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कन्वर्जन को रोकना है, दरअसल इसके पीछे एक राजनीति भी छुपी हुई है। दोस्तों, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। इन तीनों जगहों के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में तो आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, लेकिन लोकसभा में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ करके झारखंड में जो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है, उस पर जो है आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया। यही कारण है कि जो इंडिया अलायंस है, जो यहाँ पे चार जो यहाँ पर पांच जो यहाँ पर लोकसभा का सीट आरक्षित है, वो सबके सीट जो है इंडिया अलायंस जीत गई। तो इसने जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ज्ञान चक्षु को खोला है, और ज्ञान चक्षु को इस प्रकार से खोला है कि हम आदिवासियों के बीच में कैसे जा सकते हैं, कैसे पैठ बना सकते हैं। हालांकि ये सत्य है कि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रोम जैसे नेता जो आदिवासी समाज से आते हैं, उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, लेकिन क्या लोगों के बीच में ये संदेश जा पाया है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, या भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए कुछ करने वाली है? तो ये जो है एक लंबा प्रोजेक्ट है। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में। जो सरदार पटेल हैं, उनको अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने विरासत का हिस्सा बनाने में कम से कम 3 दशक खर्च किया। जब 3 दशक के बाद ही आज के तारीख में सरदार पटेल जो है लगते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हों। तो उसी प्रकार से बिरसा मुंडा को, जो बिरसा मुंडा की विरासत है, जो उनकी सोच है, जो जिसके लिए वो लड़े, उन सभी बातों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज के बीच में जा रही है। और वैसे भी आपको पता ही है कि 15 नवंबर से बिरसा मुंडा का 150वां दिवस जो है, उसके जो कार्यक्रम है वो अभी 1 साल तक चलेगा। तो स्वाभाविक है देश के हर भाग में बिरसा मुंडा पर अनेक सेमिनार होंगी, सभाएं होंगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिरसा मुंडा की बातों को, उनके जीवन को, उनके जीवन दर्शन को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास बहुत अच्छा है, और जब प्रयास बहुत अच्छा है तो उसके पीछे का जो राजनीति है उसको हम गलत कैसे कह सकते हैं? अगर बिरसा मुंडा को के सहारे भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासियों के बीच में पैठ बनाना चाहती तो इसमें गलत क्या है? वो कोई शोषण करने की बात तो कर नहीं रही है। वो तो ये कह रही कि भाई आप अपने को पहचानो। आदिवासी समाज जो आज के तारीख में दिग्भ्रमित हो रहा है और कई बार जो है उनको झूठे वादे करके ठगा जाता है, तो उन वादों की सच्चाई जो है उसको जो बिरसा मुंडा के माध्यम से अब आदिवासी समाज तक पहुंचाया जाएगा। और इस प्रयास की सराहना भी की जानी चाहिए कि अगर कोई पार्टी एक आदिवासी नेता को, एक आदिवासी महामानव को जो है अगर लोगों के बीच ले जाना चाहता है तो इस प्रयास का सबको समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये प्रयास जो है मात्र राजनीति तक सीमित ना रहे। ये प्रयास जो है बिरसा मुंडा के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, पाठ्यक्रम में तो शामिल किया ही जाए, नाट्य और सेमिनार के माध्यम से इसे भारत के जन जन तक पहुंचाया जाए, और इसकी धमक जो सिर्फ देश नहीं विदेशों तक पहुंचाया जाए कि किस प्रकार अंग्रेज जो है आदिवासी युवाओं का शोषण करते थे, किस प्रकार से इनका उत्पीड़न करते थे, और किस प्रकार से एक आम गरीब परिवार में जन्मा हुआ लड़का जो है इतना बड़ा उलगुलान खड़ा कर देता है। ये सबके लिए प्रेरणा का भी विषय है, और ये सबके लिए उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा होने के लिए हमेशा भी इंस्पिरेशन का काम करेगा। तो देखिए क्या होता है, क्या वाकई जो है बिरसा मुंडा के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या वो आदिवासी समाज में अपनी पैठ बना पाएगी? और जिस प्रकार की पैठ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री तक जो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज से बना दिया है, तो क्या इनके प्रयास से जो ईसाई मिशनरी की जो कारगुजारी है उस पर रोक लग सकेगी? ये तो भविष्य की बातें हैं दोस्तों, और भविष्य में हम देखते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है वो कितना सफल हो पाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।